Okay, so Inigo Martinez is out. I'm making this video a week after Inigo's departure because when I got to know Inigo is leaving, I was so angry. Board pe, Laporta pe, Barcelona pe, basically Ter Stegen pe, because he was the one who did not sign the एक अच्छा तो मैं कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ कि टर स्टेगन जो इंजर था और ला लीगा का ये रूल है कि अगर कोई भी प्लेयर 5 महीने से ज़्यादा 5 महीने से ज़्यादा इंजर्ड हो तो उसकी जो सैलरी स्पेस होती है उसकी सैलरी का 80% हम लोग यूज़ कर सकते हैं किसी और प्लेयर्स को रजिस्टर करने के लिए। सो हम लोग उसकी जो वेज बिल थी उसका 80% यूज़ करने वाले थे जॉन गार्सिया और रैशफोर्ड को रजिस्टर करने के लिए। उसको सिर्फ ये करना था कि उसको मेडिकल पेपर्स पे साइन करना था कि हाँ भाई मैं 5 महीने और 5 महीने से ज़्यादा तक आउट हूँ इंजरी की वजह से। और ये नहीं था कि हम लोग फेक कर रहे थे कि यूर फेकिंग इट कि तू नहीं है तू 2 महीने के लिए आउट है, बट हम लोग दिखा रहे कि तू 5 महीने के लिए सैलरी यूज़ करने के लिए। दैट वाज नॉट द केस, ही वाज आउट फॉर 5 मंथ्स। सब मेडिकल रिपोर्ट सब कुछ बढ़िया थी, सब कुछ कंफर्म था कि उसकी सैलरी को यूज करने वाले हम लोग जॉन गार्सिया और रैशफोर्ड को रजिस्टर करने के लिए। दैट वाज द केस, बट उसने क्या किया, उसने एक पोस्ट इंस्टाग्राम पे डाली कि आई एम नॉट आउट फॉर 5 मंथ्स, आई एम आउट फॉर 2 मंथ्स, 3 मंथ्स या 4 मंथ्स, बट आई एम नॉट आउट फॉर 5 मंथ्स, यू कैन नॉट यूज 80%, 50% और सिंगल पेनी ऑफ माई सैलरी टू रजिस्टर अदर प्लेयर्स। क्योंकि प्रॉब्लम जो टर स्टेगन का ये था कि टर स्टेगन अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं था क्लब के लिए। दैट इज वाई क्लब साइंड अनदर गोलकीपर विच वॉज जॉन गार्सिया। तो जॉन गार्सिया की अराइवल से इतना जेलस हो चुका था या इतना वो फेड अप था कि ही डिड नॉट वांटेड जॉन गार्सिया टू बी रजिस्टर्ड। He wanted Barcelona to face problems for signing a player of his replacement only. जॉन गार्सिया जो है वो टॉप गोलकीपर है और वो उसको पता है कि वो जो है टर स्टेगन को रिप्लेस कर देगा। टर स्टेगन अब नहीं खेलने वाला बार्सिलोना के लिए। बैकअप खेलना हो तो खेलो भाई, तुम्हें अगर वर्ल्ड कप ईयर है ये जर्मनी के को तुम्हें जर्मनी का स्टार्टर बनना है तो यू हैव टू प्ले रेगुलरली एक क्लब में, बट यू विल नॉट, क्योंकि जॉन गार्सिया फर्स्ट चॉइस गोलकीपर और सेकंड चॉइस गोलकीपर शेज़नी है। सो यू आर नॉट स्टार्टिंग फॉर बार्सिलोना। तो ये जो है खुंदक थी टर स्टेगन को बार्सिलोना से कि तुमने क्यों शेज़नी साइन कर लिया, शेज़नी साइन कर लिया तुमने, जॉन गार्सिया भी साइन कर लिया, मैं कहाँ खेलूंगा। सो ही वाज वेरी फेड अप ऑफ दिस ऑल दिस थिंग्स व्हिच वाज डन बाय बार्सिलोना। सो व्हाट ही डिड वाज ही डिड नॉट अलाउ बार्सिलोना टू साइन टू रजिस्टर द प्लेयर्स, बिकॉज वही प्लान था कि उसके सैलरी स्पेस ही कम करके उसको रजिस्टर करना था दोनों प्लेयर्स को। ही डिड नॉट डू दैट। तो जब ये हुआ सब कुछ तब आई वॉज रियली एंग्री। टर स्टेगन तो चलो ठीक है, अगर टर स्टेगन इंजर्ड ना होता तो तुम कैसे रजिस्टर करते जॉन गार्सिया और रैशफोर्ड और रूनी को। दैट वाज माय केस कि अगर जानबूझ के तो हमने इंजर्ड नहीं किया ना, हमको नहीं पता था साइन करने से पहले कि टर स्टेगन इंजर्ड हो जाएगा। अगर वो इंजर्ड नहीं होता तो तुम कैसे रजिस्टर करते। ये एक बहुत सारे लोग जो है लपोर्टा को और बोर्ड को ये चीज़ पूछ रहे थे, बट मैं ना तुम सबको एक बात बोलना चाहता हूँ लपोर्टा के बारे में। लोग बहुत ही लपोर्टा को जब यहाँ ये तो साइन कर लेते हैं, रजिस्टर नहीं कर पाते हैं, लपोर्टा ने खराब करके रखा हुआ है बार्सिलोना को। आई वांट टू टेल यू समथिंग, लपोर्टा जो है उसने जहाँ से बार्सिलोना को निकाला है ना, आई डोंट थिंक कि तुम समझ पा रहे हो कि वो कितना गंदे तरीके से डेप्ट में गंदे तरीके से गिरे हुए थे बार्सिलोना 2 मिलियन के डेप्ट पे चल रही थी। आई मीन 2 बिलियन, सॉरी, बार्सिलोना 2 बिलियन के डेप्ट में चल रही थी, वो नुकसान में चल रही थी, 2 बिलियन उनका फंसा हुआ था, वो लोग पीछे चल रहे थे। और लपोर्टा को जो लोग इतना बोलते हैं, आई थिंक पीपल रियली डोंट नो कि लपोर्टा जो है उसने किस जगह से उठा के बार्सिलोना को कहाँ पे पहुंचा दिया है अभी। बिकॉज जब बार्टिमो ने इतना गंदा मिस किया था बार्सिलोना में, दैट ही वाज लाइक अ विलन फॉर बार्सिलोना। उसने सब कुछ खत्म कर दिया था बार्सिलोना में। बार्सिलोना बिल्कुल ही गरीब हो चुकी थी। इतनी सैलरीज, इतना सब कुछ बढ़ा देना बार्सिलोना के सारे प्लेयर्स को, इतने खतरनाक कॉन्ट्रैक्ट्स देना, इतना सब करके उन्होंने बार्टिमो ने बार्सिलोना को इतना गंदी तरीके से गिरा दिया था कि उधर से वापस आना बिल्कुल ही नामुमकिन था और बिल्कुल ही इम्पॉसिबल था। बट व्हाट जॉन लपोर्टा डिड फॉर बार्सिलोना इज अनबिलीवेबल। उसने पहले तो इतना हमको वापस रेलेवेंट बनाया। Of course, Barcelona was always relevant, but competition हम लोग यूरोपा लीग चले जाते थे, हम क्वालिफाई करते थे। अब बार्सिलोना इज सो कम्पिटिटिव। जब जावी को उसने बाहर किया था, एवरीबडी वाज शिटिंग ऑन हिम कि उसने जावी को क्यों बाहर किया है, व्हाट वाज रीजन, अच्छा कर रहे थे हम लोग, लीग भी जीते हुए थे, क्यों जावी को बाहर किया। और हांसी फ्लिक को क्यों ले रहे हो यार, हमारा तो पोजीशन बेस्ड फुटबॉल है। हांसी फ्लिक जो है काउंटर अटैक और वो सब का वो सब बेस्ड वो सब कोच है वो हांसी फ्लिक को क्यों ले रहे हो। दैट इज नो पॉइंट ऑफ टेकिंग हांसी फ्लिक इन बार्सिलोना। बार्सिलोना डज नॉट प्ले हांसी फ्लिक स्टाइल ऑफ फुटबॉल। सो बहुत लोग उस पर उंगलियां उठा रहे थे उस टाइम पे भी। आई वाज द वन जिसने बोला था, नो आई वाज नॉट ऑन इंटरनेट, नॉट मेकिंग कंटेंट इस टाइम पे, बट मैंने ट्विटर पे बोला था और बहुत कम लोग ये बात को समझे थे कि लपोर्टा जो भी कर रहा है वो बार्सिलोना की भलाई के लिए कर रहा है। अब उसका तरीका गलत हो सकता है, उसका इंटेंशन कभी गलत नहीं था लपोर्टा का। लपोर्टा वाज ऑलवेज द वन जिसने हमको बहुत फायदा किया है। वो स्पॉटिफाई की डील, people really don't know, so Spotify की डील changed everything. It was a crazy move. Spotify की डील कंप्लीट कर ली उसने, इतने स्पॉन्सर्स दिला दिया बार्सिलोना को, नया कैंप न्यू बना दिया जो भी बनने ही वाला है, 2-3 महीने में रेडी हो जाएगा, हम लोग उधर खेलेंगे, उधर से जो रेवेन्यू जनरेट होगा, दैट इज क्रेजी। बार्सिलोना, जॉन लपोर्टा, आई एम अ बिग फैन ऑफ हिम, बिग एडमायर ऑफ हिम। आई एम नॉट समवन हु looks down on him or points fingers on him that he is the one who is ruling Barcelona. We are not even registering players, we are not able to register players, we are not able to sign, but you have to understand Barcelona बहुत ही खराब कंडीशन में थी। बार्टिमेओ ने जो किया था बार्सिलोना के साथ, that was he killed Barcelona. अगर जॉन लपोर्टा नहीं होता, या जॉन लपोर्टा इसलिए इतना हमारा क्लब बचा हुआ है अभी जॉन लपोर्टा की वजह से, क्योंकि जॉन लपोर्टा जो है वो बहुत ही पहले के टाइम से बार्सिलोना से जुड़ा हुआ है।
रोनाल्डीनियो के टाइम, वो पेप वाले टाइम जॉन लपोर्टा ही प्रेसिडेंट था। अब जब वापस जो जॉन लपोर्टा आया, उसने पहले जावी को कोचिंग दी, उसने जावी को कोच बनाया, जावी वॉन्स द लीग, सुपर कप, उससे सब कुछ जिताया जावी ने। चैंपियंस लीग ऑफ कोर्स नहीं जिताई, बट चैंपियंस लीग इज समथिंग व्हिच आई थिंक हांसी फ्लिक विल डू। उसके बाद जब हम सबको उसको लगा कि जावी इससे ज़्यादा इंप्रूव नहीं कर सकता बार्सिलोना को, जावी को हटा दिया उसने, ला हांसी फ्लिक को। उसको लगा कि हांसी फ्लिक और ज़्यादा इंप्रूव करेगा बार्सिलोना को। हांसी फ्लिक ने देखो क्या किया पिछले सीजन। तो दिस इज द थिंग जो लोग नहीं समझते, लोग करते नहीं। नाउ व्हाट वी हैव टू see is जो इनिगो मार्टिनेज गया है अभी, what we have to do with him, because he was a crazy defender पिछले season. Inigo Martinez is one of the best. Inigo Martinez was one of the best midfielders पिछले season. ओके, सो नाउ मेन प्रॉब्लम कि हम लोग रिप्लेस कैसे करेंगे इनिगो मार्टिनेज को, क्योंकि ही वाज अ वेरी बिग फैक्टर कि हमारा पिछला सीजन जो है बहुत ही अच्छा गया है। सो अब इनिगो मार्टिनेज को हम रिप्लेस तो नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम लोग किसी और को मार्केट में से लेके आए और उसको सेंटर बैक बनाए। आई थिंक व्हाट फ्लिक विल डू, क्योंकि फ्लिक जो है वो लेफ्ट सेंटर बैक में जेरार्ड मार्टिन को भी ट्राई करा था प्री सीजन गेम्स में। आई थिंक दैट विल नॉट वर्क। फ्लिक जो करेगा वो करेगा कि कोबार्सी को लेफ्ट सेंटर बैक में पुश कर देगा और राइट सेंटर बैक के लिए कुंडे सेंटर बैक भी खेल सकता है, राइट सेंटर बैक, और राइट बैक हम एरिक गार्सिया को कर लेंगे। तो कुंडे होगा, अरागो होगा, और आई थिंक कुंडे, अरागो एंड क्रिस्टियनसन, अगर ये लोग फिट रहे अच्छे रहे, क्योंकि क्रिस्टियनसन और अरागो का बहुत ही इंजरी इशूज हो गए उनको पिछले सीजन, दे मोस्टली पूरे सीजन के लिए दे वर इंजर्ड। सो आई थिंक द मेन रीजन वी विल परफॉर्म गुड और वी माइट नॉट परफॉर्म गुड पिछले अब ये जो सीजन आने वाला है उसमें इज बिकॉज ऑफ इंजरीज। अगर हमें इंजरीज नहीं हुई तो विल परफॉर्म गुड, अगर इंजरीज हमें हुई पिछले सीजन तो आई थिंक वी आर डन, क्योंकि हमारे पास डिफेंस में कोई भी बैकअप नहीं है। बाल्डे खेलेगा उधर, बाल्डे का बैकअप इतना अच्छा कोई है नहीं। लेफ्ट सेंटर बैक में हमारे वैसे ही लाले पड़े हुए, इनिगो मार्टिनेज इज गॉन, सो उधर भी कोई है नहीं है ज़्यादा। राइट सेंटर बैक में हमारे पास 3 ऑप्शन है, पर उसमें 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो मेनली पूरे टाइम इंजर्ड रहते हैं। कुंडे इतना हैवी सीजन खेल के आया हुआ है, आई डोंट नो उसका भी क्या है। राइट बैक में हमारे पास जो है वो एरिक गार्सिया है। ऑफ कोर्स अच्छा सीजन है, अच्छा प्लेयर, अच्छा सीजन दिया था उसका, बट स्टिल इट्स एरिक गार्सिया। लेट्स सी हाउ इट गोज। डिफेंसिवली इस सीजन मुझे बहुत ही डर लग रहा है, क्योंकि हमारे पास इतने अच्छे ऑप्शन है नहीं। एक चीज़ इसमें मैं बहुत खुश हूँ इज जॉन गार्सिया। आई मीन व्हाट अ प्लेयर मैन, जॉन गार्सिया की मैंने अभी मैच देखी कोमो के अगेंस्ट, ही वॉज क्रेजी पासर। उसके पासेस पिन पॉइंट पासेस होते हैं उसके, क्रेजी है बॉल प्लेइंग। हमें लगा था कि वो बहुत ही अच्छा शॉट स्टॉपर है। इज नॉट गुड एट बॉल प्लेइंग और इज नॉट गुड टेक्निकली, इतना अच्छा नहीं है और शॉट स्टॉपर होगा, बट आई थिंक ही इज टेक्निकली वे बेटर देन टोस्टिगन, वे बेटर देन शेस्नी। ही इज पर ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुआ, फिजियोथेरेपी जो डॉक्टर पूरी चीज को सही बनाई थी, किसी ने पूरी चीज अच्छा करके मैंने हमारे जरूर रहा वो रहा वो इंजरी हुआ था, और आज तक चीजों से भी इंजरी हुआ है। तो ये वाला सीजन में ज्यादा हमारे पास नहीं है, उसी में हमको डिफरेंस प्रॉब्लम हुई। आई विल नॉट बी लेट्स से मार्च में मैं पहले सीजन में यूज वाला और यूसीएल हमको जीता है बहुत जरूरी, और फिर हमारे पास लेफ्ट हैंड आई होप क्वालिटी वाले में अच्छा क्रिकेट मैच आउट सीजन में कोई लेवल को लेकर बात एंड वो टाइम अच्छा की बड़ी वाला उसमें को पॉकेट कर तो आज ये ऑल्सो वेरी गुड और लेवल वो साइड उनके लिए राइट लाइन से बहुत अच्छे टीम में तो चलना करेंगे, और आई थिंक आरो साथ है और उस साथ में चाहेंगे विशेष में पूरी बहुत अच्छे विशेष वेरी गुड और विशेष और वो अच्छा है, बट आई थिंक विशेष इंग्लिश में होता है हमें कुछ ऐसे लगा देते हम चाहे इसके साथ इंग्लिश बना रहे हैं हम टेस्ट नहीं आ रहा है। तो ये ऑप्शन और इस ऑप्शन को देखो हम देने लगा राइट बैक राइट बैक से खेलो, सो इस वाला साइड ऑफ इस अच्छा है बात है। आई एम वेटिंग फॉर